गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक चैप्टर हम कर रहे हैं और उसमें टॉपिक हम करने वाले हैं सहायक पुस्तकों के लाभ या रोजना बचा के उप विभाजन के क्या लाभ होते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था कि कौन कौन सी हम सहायक पुस्तकें बनाते हैं, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं जर्नल के वर्कलोड को कम करने के लिए। उसको बच्चों हम जर्नल का उप विभाजन भी बोल सकते हैं कि जर्नल को हमने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में हमने क्लासिफाइड कर दिया उनकी नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने 6 पार्ट हमने जर्नल के बनाए थे, जिसमें हमारा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक और लास्ट में हमने जर्नल प्रॉपर या स्पेशल जर्नल हमने किया था। तो आज की वीडियो में उसी से आगे हम चलते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हम क्यों ऐसा उप विभाजन करते हैं। अगर हम जर्नल को विभिन्न भागों में बांट देते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, ये आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन, मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था कि कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो है आप जानते भी होंगे कि अगर किसी भी कार्य को हम अगर अलग अलग भागों में विभाजित कर दें, छोटे छोटे भागों में उसको बांट दिया जाए और एक भाग किसी एक व्यक्ति को करने के लिए दिया जाए और दूसरा भाग किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए दिया जाए, तो एक तो उन पर कार्य का जो बोझ होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर वो एक ही कार्य को वो बार बार करेंगे तो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, उसमें विशेषज्ञ हो जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे और इसका उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कार्य की क्षमता के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि सबसे जो बड़ा लाभ इसका है सहायक पुस्तकों का, वो यही है कि कार्य को हम योग्यता के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। माने जिस व्यक्ति को जो सा कार्य करना आता है, जिसकी जैसी एबिलिटी है, उसको वैसे ही कार्य दिया जा सकता है, वैसे ही बुक उसको बनाने के लिए दी जा सकती है, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग मन लगा के अपनी पूरी क्षमता से मोटिवेट होकर काम में करेगा। दूसरा हमारा है कार्य क्षमता में वृद्धि। योग्यता अनुसार जब कार्य मिलता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति एक तो खुश होकर कार्य करता है, तो पूरी लगन से काम करता है। दूसरा, जब एक व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है तो उसकी जो स्पीड है, गति है कार्य को करने की, वो भी उसकी बढ़ती है और क्वालिटी भी बार बार काम करने से क्या होती है, इंप्रूव होती है। माने कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, कम समय में और कम लागत पे वो ज्यादा उत्पादन, ज्यादा कार्य कर सकता है, ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन्स को वो एंटर कर सकता है कम समय में बगैर मिस्टेक्स के। नेक्स्ट हमारा खतौनी में सुविधा। खतौनी माने पोस्टिंग। हम इससे पहले हमने जो है जर्नल हमने बनाया था, तो जर्नल को हम क्या करते हैं, आगे अलग अलग उसके खाते हम बना देते हैं, अकाउंट्स बना देते हैं। हमने पढ़ा था जब हमने अकाउंटिंग साइकिल हमने पढ़ा बच्चों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम सभी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। माने एक पर्टिकुलर पीरियड की, एक निश्चित अवधि की जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा उनकी प्रकृति के अनुसार। जैसे मजदूरी हमने जितनी भी बार दी है, जितने भी वर्कर्स को दी है, वो सारी एक वेजेस अकाउंट बनाएंगे हम और उसमें लिख देंगे। इसी प्रकार से जो सामान हमने खरीदा है उसको हमने एक जगह परचेज अकाउंट में हमें लिख देते हैं, इसको हम खतौनी बोलते हैं। अब बच्चों, जब जर्नल से हम लिखते हैं, अगर हमने जर्नल के का विभाजन नहीं किया है, हमने सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई है, तो परचेज की जो एंट्री हमारी है वो हमें कहां से उठानी पड़ेगी, जर्नल से उठानी पड़ेगी। अलग अलग डेट से उठाएंगे हम, तो उसमें समय हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा और एनर्जी जो है वो भी हमारी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर हमने परचेज को जर्नल में लिखने की बजाय हमने अलग से एक परचेज बुक अगर बनाई होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस परचेज बुक का जो टोटल होगा वो वही उठा के हम डायरेक्ट किस में ट्रांसफर कर देंगे, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा समय कम लगेगा, समय की बचत होगी। नेक्स्ट हमारा जांच में सुविधा। अब हमें जांच करनी है। अब जांच भी जो है हमें पूरे, अगर कहीं एक जगह पे कहीं कमी है अगर, तो हमें उसके लिए पूरा जर्नल
जांचने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है उसी पर्टिकुलर अकाउंटेंट्स को बुलाएंगे, उसी की जो सब्सिडरी बुक है वो उठाएंगे। मान लेते हैं कैश की ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें परचेज बुक जांचने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा जनरल जांचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम उसी कैशियर को बुलाएंगे, उसकी कैश बुक उठाएंगे और उसी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम कम समय में अच्छी तरह से हमें जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कपट से बचाव। कपट आप जानते हैं कि जानबूझकर हम कुछ चोरी कर लेते हैं, गलत हम जो है लिख लेते हैं, खरीदा हमने ज्यादा का है लिख देते हैं हमें कम का। तो उससे बचाव कैसे होगा हमारा सब्सिडरी बुक से। अगर किसी कार्य को करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व हो, जैसे कि जर्नल जब हम बनाते हैं हम उसका विभाजन नहीं करते हैं, तो एक ही व्यक्ति है जो सारी की सारी ट्रांजेक्शंस को एंटर करता है। तो अगर वो आदमी गलत करना चाहता है, अगर वो कपट करना चाहता है, तो उसको किसी के साथ शामिल होने की, किसी को शामिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। पकड़ में आना मुश्किल है। लेकिन अगर कई व्यक्तियों का समूह अगर किसी कार्य को देखता है, कई आदमियों के पास चार्ज होता है, तो ऐसा बहुत कम पाया गया है कि सारे के सारे आदमी भ्रष्ट हो। अगर उनसे कुछ आदमी भी अगर सही है तो वहां पे कपट होने की संभावना हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि कई जगह पे जो उसको चेक कर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक ही स्थान पर पूर्ण विवरण। चूंकि हम जैसे हमने क्रेडिट पे सामान जितना भी हमने खरीदा या बेचा उसको हम एक जगह लिख देते हैं। क्रेडिट पे खरीदा आप जानते हैं परचेज बुक में लिखते हैं, क्रेडिट पे बेचा तो सेल्स बुक में लिखते हैं। तो हमें अलग अलग डेट्स चेक करने की, अलग अलग जो है हमें जर्नल में अलग अलग पेज हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा सेल्स बुक उठाएंगे और वहां से हमें पूरा का पूरा विवरण आज तक की सेल के बारे में, उधार की सेल के बारे में, क्रेडिट सेल के बारे में इजीली हमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमारा लॉन्च पुल्ड माने बदलाव हो सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई जो ट्रांजेक्शंस है वो बहुत ज्यादा हमारी कैश की ट्रांजेक्शंस है, बाकी ट्रांजेक्शंस इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम केवल दो ही भाग बना देंगे जनरल के। एक तो जनरल प्रॉपर हो गया हमारा और एक कैश बुक। कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस है उनको कैश बुक में लिख देंगे और जो बाकी उसको कहां लिख देंगे, हमें जनरल में छोड़ देंगे। लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा होने लगी उधार की, तो हम दो बुक और बना देंगे, परचेज बुक और सेल बुक। हमें ऐसा लगा कि भाई रिटर्न्स की भी ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगी, हम दो बुक और बना देंगे। माने ये जो विधि है हमारे बच्चों, ये लॉन्च पुल्ड है। माने हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्सिडरी बुक्स की संख्या कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, उत्तरदायित्व निश्चित करना। अब अगर मान लेते हैं क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन को लिखने में गलती हुई है, तो हम किसको उत्तरदायी मानेंगे, उस व्यक्ति को, उस अकाउंटेंट को जिसने की परचेज बुक बनाई है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं रिटर्न्स बुक में, सेल्स रिटर्न्स बुक में कोई गलती अगर हुई है, तो सेल्स रिटर्न बुक को तैयार करने वाला अकाउंटेंट ही जिम्मेवार माना जाएगा। तो उत्तरदायित्व हमारा निश्चित हो सकता है।